मित्रों, आज मैं प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की एक वैसी रचना लेकर आया हूँ जिसे आज के समाज के लिए बड़ा प्रासंगिक माना जा सकता है। शीर्षक है एक मध्यवर्गीय कुत्ता। आज समाज में कैसे वर्ग विभेद हुआ है, आपस में लोग आदमी बटे हैं, जानवर भी बट गए हैं। एक कुत्ते के माध्यम से या दो कुत्तों के दो वर्ग के माध्यम से हरिशंकर परसाई ने आज के समाज की स्थिति का चित्रण किया है। चलिए आज मैं सीधे व्यंग्य रचना एक मध्यवर्गीय कुत्ता से आपको जोड़ता हूँ। हरिशंकर परसाई की ये रचना काफ़ी प्रसिद्ध है और लगता है ये रचना जितना आपको चुटीली लगेगी उतनी चुटीली भी लगेगी। आपको इसमें हास्य का भी मज़ा मिलेगा, कथा का भी आनंद मिलेगा और समाज की जो यथार्थ स्थिति है उसका एक जीता जागता हंसता खेलता समाचार भी मिलेगा। चलिए सीधे सुनते हैं। एक मध्यवर्गीय कुत्ता। मेरे मित्र की कार बंगले में घुसी तो उतरते हुए मैंने पूछा, इनके यहाँ कुत्ता तो नहीं है? मेरे मित्र की कार बंगले में घुसी तो उतरते हुए मैंने पूछा, इनके यहाँ कुत्ता तो नहीं है? मित्र ने कहा, तुम कुत्ते से बहुत डरते हो। मित्र ने कहा, तुम कुत्ते से बहुत डरते हो। मैंने कहा, आदमी की शक्ल में कुत्ते से नहीं डरता। आदमी की शक्ल में कुत्ते से नहीं डरता, उनसे निपट लेता हूँ, पर सच्चे कुत्ते से बहुत डरता हूँ। कुत्ते वाले घर मुझे अच्छे नहीं लगते। वहाँ जाओ तो मेजबान के पहले कुत्ता भौंक कर स्वागत करता है। अपने स्नेही से नमस्ते हुई ही नहीं कि कुत्ते ने गाली दे दी। क्यों बे आ गए? क्यों यहाँ आए बे? तेरे बाप का घर है, भाग यहाँ से। फिर कुत्ते के काटने का डर नहीं लगता। 4 बार काट ले, डर लगता है उन 14 बड़े बड़े इंजेक्शनों का जो डॉक्टर पेट में घुसेड़ते हैं। यूं कुछ आदमी कुत्ते से अधिक जहरीले होते हैं। एक परिचित को कुत्ते ने काट लिया था। मैंने कहा, इन्हें कुछ नहीं होगा, हालचाल उस कुत्ते के देखो और इंजेक्शन उसे लगाओ। कभी कभी आदमी इतने विषैले होते हैं कि कुत्ते को ही आदमी का विष लग जाता है। इंजेक्शन उसे लगाओ। एक नए परिचित ने मुझे घर पर चाय के लिए बुलाया। मैं उनके बंगले पर पहुंचा तो फाटक पर तख्ती टंगी दिखी, कुत्ते से सावधान। मैं फौरन लौट गया। कुछ दिनों बाद वे मिले तो शिकायत की, आप उस दिन चाय पीने नहीं आए? मैंने कहा, माफ़ करें, मैं बंगले तक गया था, वहाँ तख्ती लटकी थी, कुत्ते से सावधान। मेरा ख्याल था उस बंगले में आदमी रहते हैं, पर नेम प्लेट कुत्ते की टंगी देखी। कुत्ते की नेम प्लेट देखकर लौट गए। ये तो आज स्वाभाविक प्रक्रिया है। यूँ कोई आदमी कुत्ते से बदतर होता है। मार्क ट्वेन ने लिखा है, यदि आप भूखे मरते कुत्ते को रोटी खिला दो तो वह आपको नहीं काटेगा। कुत्ते में और आदमी में यही मूल अंतर है। बंगले में हमारे स्नेही थे, हमें वहाँ 3 दिन ठहरना था। मेरे मित्र ने घंटी बजाई तो जाली के अंदर से वही भौं भौं की आवाज़ आई। मैं 2 कदम पीछे हट गया। हमारे मेजबान आए, कुत्ते को डांटा, टाइगर टाइगर। उनका मतलब था शेर। ये लोग कोई चोर डाकू नहीं हैं, तू इतना वफादार मत बन। कुत्ता जंजीर में बंधा था। उसने देख लिया था कि हमें उसके मालिक खुद भीतर ला रहे हैं, पर वह भौंके जा रहा था। मैं उससे काफ़ी दूर से लगभग दौड़ता हुआ भीतर गया। मैं समझा यह उच्च वर्गीय कुत्ता है। लगता ऐसा ही है। मैं उच्च वर्गीय का बड़ा अदब करता हूँ, चाहे वह कुत्ता ही क्यों न हो। उस बंगले में मेरी अजब स्थिति थी। मैं हीन भाव से ग्रस्त था। इसी अहाते में एक उच्च वर्गीय कुत्ता और इसी में वह मुझे हिकारत की नज़र से देखता रहा। शाम को हम लोग लॉन में बैठे थे। नौकर कुत्ते को अहाते में घुमा रहा था। मैंने देखा फाटक पर आकर 2 सड़ियल आवारा कुत्ते खड़े हो गए। वे सर्वहारा कुत्ते थे जो गेट के बाहर थे। वे सरहारा कुत्ता थे। वे इस कुत्ते को बड़े गौर से देखते, फिर यहाँ वहाँ घूम कर लौट आते और उस कुत्ते को देखते रहते, पर यह बंगले वाला उन पर भौंकता था। वे
सहम जाते और यहाँ वहाँ हो जाते डर से, पर फिर आकर इस कुत्ते को देखने लगते। मेजबान ने कहा, यह हमेशा का सिलसिला है, जब भी यहाँ अपना कुत्ता बाहर आता है वे दोनों कुत्ते इसे देखते रहते हैं। मैंने कहा, पर इसे इन पर भौंकना नहीं चाहिए, यह पट्टे और जंजीर वाला है, सुविधा भोगी है, वे कुत्ते भूखमरे और आवारा हैं, इसकी और उनकी बराबरी नहीं है, फिर यह क्यों चुनौती देता रहता है। रात को हम बाहर ही सोए, जंजीर से बंधा कुत्ता भी पास ही अपने तख्त पर सो रहा था। अब हुआ यह कि आसपास जब भी कुत्ते भौंकते, आसपास वाले वो आवारा कुत्ते जब भी भौंकते, यह कुत्ता भी भौंकता। आखिर वह उनके साथ क्यों भौंकता है? यह तो उन पर भौंकता है। जब वे मोहल्ले में भौंकते हैं तो यह भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगता है, जैसे उन्हें आश्वासन देता हो कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। मुझे इसके वर्ग पर शक होने लगा। मुझे इसके वर्ग पर शक होने लगा। यह उच्च वर्गीय कुत्ता नहीं है। मेरे पड़ोस में ही एक साहब के पास 2 कुत्ते थे। उनका रौब ही निराला था। मैंने उन्हें कभी भौंकते नहीं सुना। आसपास के कुत्ते भौंकते रहते पर वे ध्यान नहीं देते थे। लोग निकलते पर वे झपटते भी नहीं थे। कभी मैंने उनकी एक धीमी गुर्राहट भी नहीं सुनी थी। वे बैठे रहते या घूमते रहते। फाटक खुला होता तो भी बाहर नहीं निकलते थे। बड़े रौबीले, अहंकारी और आत्मतुष्ट। ये कुत्ते हैं कि आदमी, कहा नहीं जा सकता। यह कुत्ता उन सर्वहारा कुत्तों पर भौंकता भी है और उनकी आवाज़ में आवाज़ ही मिलाता है। कहता है, मैं तुम में शामिल हूँ। उच्च वर्गीय झूठा रौब भी और संकट के आभास पर सर्वहारा के साथ भी। ये गजीब कुत्ता है। जब चाहता है तो उन सर्वहारा के साथ हो जाता है और अपने आप को उच्च वर्गीय भी बना कर रखता है। लगता है कि दिल्ली के आसपास के शीश महल वालों की बात है ये। आज से 40 साल पहले परसाई जी को एहसास हो गया था कि एक दिन दिल्ली ऐसी बिल्लियों के चक्कर में पड़ेगी। चलिए, मैं चलता हूँ। मैं तुम में शामिल हूँ। उच्च वर्गीय झूठा रौब भी और संकट के अभाव पर सर्वहारा के साथ भी। यह चरित्र है इस कुत्ते का। यह मध्यवर्गीय चरित्र है। यह मध्यवर्गीय कुत्ता है। उच्च वर्गीय होने का ढोंग भी करता है और सर्वहारा के साथ मिलकर भौंकता भी है। इधर तो अपने को आम कहता है और लिबास के अंदर एक खास जीता है, जो अभी शीश महल अखबारों में आप देख रहे हैं। तीसरे दिन रात को हम लौटे तो देखा कुत्ता त्रस्त पड़ा है। हमारी आहट पर वह भौंका नहीं, थोड़ा सा मर्री हुई आवाज में गुर्राया। आसपास वे आवारा कुत्ते भौंक रहे थे पर यह उनके साथ भौंका भी नहीं। थोड़ा गुर्राया और फिर निढाल पड़ गया। मैंने मेजबान से कहा, आज तुम्हारा कुत्ता बहुत शांत है। मेजबान ने बताया, आज यह बुरी हालत में है। हुआ यह कि नौकर की गफलत के कारण यह फाटक से बाहर निकल गया। कुत्ते तो घात में थे ही। दोनों ने इसे घेर लिया, इसे रगेदा। दोनों इस पर चढ़ बैठे, इसे काटा। हालत खराब हो गई। नौकर इसे बचा कर लाया, तभी तो यह सुस्त पड़ा है और घाव सहला रहा है। डॉक्टर श्रीवास्तव से कल इसे इंजेक्शन दिलवाऊंगा। मैंने कुत्ते की तरफ देखा, दीन भाव से पड़ा था। मैंने अंदाजा लगाया हुआ यूं होगा। यह अकड़ से फाटक के बाहर निकला होगा। उन कुत्तों पर भौंका होगा। इन कुत्तों ने कहा होगा, अबे अपना वर्ग नहीं पहचानता, ढोंग रचता है। ये पट्टा और जंजीर लगाए है, मुफ्त का खाता है, लॉन पर टहलता है, हमें ठसक दिखाता है। पर रात को जब किसी आसन संकट पर हम भौंकते हैं तो तू भी हमारे साथ हो जाता है। संकट में हमारे साथ है मगर यूं हम पर ही भौंकेगा। हम में से है तो निकल कर बाहर आ। छोड़ यह पट्टा और जंजीर, छोड़ यह आराम। घूरे पर पड़ा अन्न खा या चुरा कर रोटी खा। धूल में लेट। यह फिर भौंका होगा। इस पर वे कुत्ते इस पर झपटे होंगे। यह कहकर, अच्छा ढोंगी दगाबाज, अभी तेरे झूठे वर्ग का अहंकार नष्ट किए देता हूं। ये जो तुम झूठे
वर्ग का अहंकार रखे उसको मैं अभी तुरंत नष्ट किए देता हूँ। इसे रगेदा, पटका, काटा, धूल खिलाई, कुत्ता चुपचाप पड़ा कुत्ता चुपचाप पड़ा अपने सही वर्ग के बारे में चिंतन करता रहा। कुत्ता था आम, बन रहा था घास, और इस आम और घास के बीच की दोगलई का पर्दाफाश होता है। वही आम जब मिलकर इसके खास होने के चोचले को, खास होने के लिबास को, खास होने के उसके चोले को उतार फेंकते हैं कि तुम खास नहीं हो, आम ही हो, मगर खास बनने की नाटक कर रहे हो। आज समाज कमोबेश आदमी का हो, राजनीतिज्ञों का हो, साहित्यकारों का हो, शिक्षितों का हो, अशिक्षितों का हो, जाहिलों का हो, हर जगह अपने आप को मध्य वर्गीय होकर उच्च वर्गीय दिखाने के चक्कर में सारे के सारे लोग परेशान हैं। विश्वास है ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपनी राय अवश्य देंगे, ताकि मैं फिर ऐसी ही कोई एक कहानी के साथ आपके पास आ सकूं अगले सप्ताह। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।